एवरीवन, वेलकम बैक। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को अभी तक के जितने वीडियो हैं वो पसंद आए हैं और मजेदार रहा है आप लोगों के लिए। अभी हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन, सिमिलर ट्रायंगल का सीख चुके हैं। अभी आज हम एक न्यू कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एकदम अपने हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सुन के लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा ये पढ़ाई, बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम एकदम सिंपल वे में सीखते हैं ना, चीजें बहुत इजी रहती है। कुछ आइडेंटिटीज होते हैं, रेशियोज होते हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है, बाकी सारे कैलकुलेशन उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सो इट्स वेरी इजी। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों के लिए एकदम इजी बना के सिखाऊंगी आपको ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाएंगे, रेशियोज के बारे में बात करेंगे। देन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक और डाउट्स पूछना ना भूलें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसा अभी मैंने बोला था आपको, ट्रिग्नोमेट्री को मैं आपके लिए एकदम इजी बनाने की कोशिश करूंगी और जो चीजें हमें अभी पढ़ाई के लिए चाहिए उतना ही मैं आपको सिखा रही हूँ कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए चीजें आप लोगों के लिए। सो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। 3 ग्रीक वर्ड है, ट्राइगोनोमेट्री। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने एरो मार्क देके इस सबका मीनिंग लिख रखा है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का साइड, मेट्री का मेजर। तो 3 साइड्स मेजर। तो यहाँ से तो एक चीज समझ में आ रही है कि 3 साइड वाली चीज होती है तो ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल पे ही काम करना है, बाकी किसी शेप में काम नहीं करना है यहाँ पे। और एक अच्छी चीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज डील्स विथ राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो जो भी कैलकुलेशन है, जो भी है, हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही करते हैं। इसका जो यूज है हमारे लाइफ में क्या होता है, हमें कोई भी बड़ी सी ट्री है उसका हाइट लेना है, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है वहां से आपको अपना डिस्टेंस देखना है, एंगल मेजर करना है। तो ये सब चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इजी हो जाती है। जो आप फिजिकली जाकर नहीं कर पाओगे वो चीजें आप कैलकुलेशन से कर लोगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ये हाइट है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री देख के पता चल जाता है। बाकी जो 2 एंगल्स होते हैं उसमें से एक को थीटा हम लेते हैं। एंगल एक्सेप्ट राइट एंगल इज कॉल्ड एज थीटा इन ट्रिग्नोमेट्री। अगर यहाँ पे मैं सी को थीटा ले रही हूँ, आप ए को भी ले सकते हो। उसमें क्या चेंजेस होगा मैं बाद में आपको बताऊंगी। यहाँ पे अगर मैं सी को थीटा ले रही हूँ तो जो सी का ऑपोजिट साइड है हाइट होगा या साइड ए बी होगा। यहाँ पे इस ट्रायंगल में जो सी एंगल का ऑपोजिट साइड या थीटा का ऑपोजिट साइड इज ए बी। तो ये ए बी क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है बेस के लिए। सो यहाँ पे इसको हम पकड़ते हैं परपेंडिकुलर। देन साइड बीसी जो है, ये एंगल सी और थीटा का एडजेसेंट साइड है, एंगल से कनेक्टेड है। ये एंगल के ऑपोजिट साइड में है हाइट, और बेस क्या है, एंगल से कनेक्टेड है। तो ये जो ऑपोजिट साइड है उसको हमने लिया परपेंडिकुलर और जो एडजेसेंट साइड है उसको लिया बेस या बी। बाकी जो एक साइड बचा दैट इज हाइपोटेनियस। तो पी एच बी ये 3 लेटर पे हम काम करेंगे। तो साइड ऑपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, साइड ऑफ एडजेसेंट टू थीटा इज बेस। तो ये तीन चीजें और हाइपोटेनियस, ये 3 चीजें हमें याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन में। ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन में बेसिकली कुछ रेशियोज होते हैं। और रेशियोज क्या होता है, ये जो साइड है, 3 साइड है, उसके बीच में रेशियोज या फ्रैक्शंस, कोई भी साइड को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो रेशियोज बन जाता है। तो ये रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। उसके ऊपर डिटेल्स हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मेन चीज जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करना है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल है उसको छोड़ के बाकी दोनों में से कोई एक एंगल थीटा होगा। उसका जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है, उसका जो एडजेसेंट साइड है बेस है, और बाकी साइड हाइपोटेनियस है। ये 3 चीजों को लेके हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है उसके बारे में सीखना।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, राइट एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एंगल्स होते हैं उसके बीच और ये जो साइड्स हैं उसके बीच में जो रिलेशंस बनते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन हाइट एंड द ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा यहाँ, ये मेरा एक ट्री है, मैं यहाँ पे खड़ी, मुझे ये जो डिस्टेंस है ये मेजर करना है। ये हो गया हाइट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट एंड ये जो हाइट है, अभी ऑब्जेक्ट जो हाइट है यहाँ एंड होता है, यहाँ से और यहाँ तक ये जो ऑब्जेक्ट और इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम थीटा। अभी ये थीटा हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट है साइन, देन कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही हूँ आपके लिए, मैं आपको पॉइंटेड चीजें बता रही हूँ जो आपको पढ़ाई में कैलकुलेशन में यूज होंगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होंगी। मैं उतना सिंपल आपको बता रही हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें ये 6 चीजें चाहिए: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट। इसमें इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। इसको अगर हम सीख लेते हैं तो ये 3 हमें ऐसे ही आ जाएंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। तो साइन जो होता है, साइन को हम लिखते कैसे हैं? sin थीटा। कोसाइन को लिखते हैं cos, टेंजेंट को tan, कोसिकेंट को कोसेक, सिकेंट को सेक एंड कोटेंजेंट को कॉट। शॉर्टकट फॉर्म में हम हमेशा लिखते हैं sin, cos, tan, कोसेक, सेक, कॉट। अभी यहाँ पे थीटा मीन्स ये एंगल, अगर यहाँ पे होता थीटा तो साइन थीटा मीन्स ये एंगल होता है। अभी यहाँ पे थीटा दिया है तो हम इस एंगल को पकड़ेंगे। अभी साइन थीटा मेजर कैसे करना है? ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अगर एंगल सी मेरा थीटा है, देन इसका ऑपोजिट साइड मीन्स ये वाला साइड मीन्स हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे हम हाइट को पकड़ते हैं परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस। 90 डिग्री एंगल है तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगा, ये हम सबको बहुत पहले से पता है। तो इसको हम पकड़ेंगे परपेंडिकुलर और इसको पकड़ेंगे हाइपोटेन्यूस। थीटा का ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा मींस बेस अपन हाइपोटेन्यूस। साइन इज opposite side of theta upon hypotenuse and cos is adjacent side of theta upon hypotenuse. tan theta क्या होता है? opposite side of theta, adjacent side of theta. अगर ये थीटा है, opposite में आएगा हमारा perpendicular, then आएगा base, height upon base और perpendicular upon base. अगर मैं इसको पकड़ती हूँ P, इसको H और इसको B, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस और P अपन H। कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस और B अपन H। tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस और P अपन B। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा अगर थीटा यहाँ पे है तो इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस ले रहे हैं। अगर यहाँ पे थीटा हो गया, थीटा यहाँ पे आएगा तो हमें क्या करना है? बस इस जगह को बेस पकड़ना है, इस जगह को परपेंडिकुलर पकड़ना है। इसको जस्ट ऐसे रिवर्स कर देना है। हाइपोटेन्यूस एज यूजुअल रहेगा, चेंज नहीं होना है हाइपोटेन्यूस। तो हमारा अगर थीटा का प्लेस चेंज हो गया, बस परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है। आप इस बॉक्स का स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आप लोगों के लिए इन फ्यूचर इजी होगा कैलकुलेशन करना। अभी 3 चीजों के बारे में हमें समझ में आया। अभी अगर हम बाकी तीनों के बारे में बात करते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, देन कोसेक थीटा इज द रिवर्स ऑफ साइन थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है, मतलब 1 अपन साइन थीटा। सेक है 1 अपन कॉस थीटा, कॉट है 1 अपन tan थीटा। यहाँ पे अगर साइन थीटा अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस है, कोसेक में हाइपोटेनियस अपन अपोजिट साइड, कॉस में हाइपोटेनियस अपन एडजेसेंट साइड एंड कॉट में एडजेसेंट अपन अपोजिट साइड। यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिया है, C इज द थीटा एंगल, मेजरमेंट ऑफ C इज थीटा। सो साइन थीटा क्या होगा? ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। थीटा इधर है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हमारा साइन थीटा क्या निकलेगा? AB अपन AC।
कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनियस BC अपन AC, tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, सो AB अपन BC। और कोसेक सेक कॉट के लिए ये तीनों का हम रिवर्स ले रहे हैं, यहाँ पे इसका रिवर्स, यहाँ पे इसका रिवर्स और यहाँ पे इसका रिवर्स। अभी यहाँ पे अगर थीटा हमारा चेंज होता है, C से A को चेंज होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे थीटा आ गया, मैंने क्या बोला था आपको, बस ये परपेंडिकुलर को हमें बेस पकड़ना है और इसको परपेंडिकुलर पकड़ना है, यहाँ पे इसको बेस पकड़ना है और इसको परपेंडिकुलर पकड़ना है, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बेस BC हो गया और हाइपोटेनियस AC। कॉस थीटा बेस ओपन हाइपोटेनियस बेस AB हाइपोटेनियस AC, tan परपेंडिकुलर ओपन बेस, सो BC ओपन AB। सो बेसिकली हमें ये जो चीज है, इसको अगर हम याद रख रहे हैं, हमारे लिए बाकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। सो दिस इज द की पॉइंट। ये पूरा बॉक्स आप स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, तो आपको इजी रहेगा। सो सबसे इजी प्रोसेस ये है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस बेस अपन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपन बेस। इसका एक लाइन बना हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, P B P और यहाँ पे हो गया हमारा H H B, P by H B by H P by B, ये तीनों को लिखा हमने। ये तीनों रेशियो को याद रखने का एक इजी तरीका क्या है, P पंडित, B बद्री, P प्रसाद, H हर B बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। अगर ये लाइन आप याद रख पाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आप ये लाइन लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टैन। अगर ये तीनों हमें पता है तो कोसेक सेक कॉट बस उसके रिवर्स है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने थीटा लिया था, यहाँ पे हम मेजरमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे LMN हमारा ट्रायंगल है जिसमें M हमारा 90 डिग्री है और यहाँ पे हमें एक एंगल N 40 और एंगल L 50 दिया है, तो हमें इसके अलग अलग रेशियोज निकालने हैं। तो पहले हम 40 के सारे एंगल निकाल लेते हैं। साइन 40 यहाँ पे है, तो हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, सो LM अपन LN। कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे हम, बेस अपन हाइपोटेनियस, सो MN अपन LN। टैन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपन बेस, सो LM अपन MN। सो कोसेक सेक कॉट आर जस्ट द रिवर्स, ये तीनों के हम रिवर्स कर रहे हैं। नाउ अगर 50 लेते हैं, इस एंगल को थीटा लिया तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारा बेस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा अभी रेशियोज विल बी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस MN अपन LN, cos 50 बेस अपन हाइपोटेनियस, सो LM अपन LN, tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस MN अपन LN। बाकी कोसेक सेक कॉट ये तीनों के रिवर्स हो जाएंगे। सो यहाँ से हमें जो की पॉइंट पता चलता है ट्रिग्नोमेट्री का, अगर हमें ये 6 रेशियोज पे काम करना होता है, सबके रेशियोज यहाँ पे मैंने लिख के बताया है, यहाँ पे उसके शॉर्टकट्स याद रखने के लिए आपको दे दिया है। तो एक बार पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, जहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है पॉज कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। मैंने ट्राई किया है कि बहुत इजी रखूं चीज आपके लिए, जो आपको चाहिए पढ़ाई में बस वही चीजें मैंने बताई है, कोई इधर से उधर से बताया नहीं है। इसको बेस करके आप कोई भी एग्जाम्पल लो और उसको सॉल्व करो, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया है, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। सो आशा करती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, रेशियोज का कैलकुलेशन था, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं फिर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूं। आगे के वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, रेशियोज के रिलेशन सीखेंगे हम, उसको यूज करके हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार बनने वाले हैं आगे चीजें। सो ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विथ मैथ मैजिक। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड
कमेंट सेक्शन में कमेंट्स और फीडबैक लिखना मत भूलिए। टिल देन बाय बाय।